प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां प्रयागराज से नकली प्लेटलेट्स का मामला सामने आया है। तो डेंगू के मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दी गई है। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। यूपी में चल रहा है ड्रग माफियाओं का राज, अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ी खबर है और गंभीर खबर भी, चूंकि अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, मरीजों के हेल्थ के साथ एक खिलवाड़ है। तो प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स का खुलासा हुआ। अब आगरा में नकली दवाई के धंधे का भांडाफोड़ हुआ। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक सब जगह ड्रग माफियाओं का राज चल रहा है। इसका सरगना कौन है? पूरे प्रदेश में ड्रग माफियाओं का बोलबाला है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने वालों के तार किस सत्ताधारी से जुड़े हुए हैं, उनके सिर पर किसका हाथ है, इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। यह आम जनता के जीवन का सवाल है। तो फिलहाल आपको बता दें, नकली प्लेटलेट्स का मामला अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। देखिए, चाहे नकली दवाइयां हो या फिर अब यूपी में प्रयागराज का मामला सामने आया है कि कैसे नकली प्लेटलेट्स डेंगू के मरीज को चढ़ा दी गई है। तो डेंगू का मरीज था, नकली प्लेटलेट्स कम होती हैं, तब डेंगू के जो मरीज होते हैं उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। चूंकि प्लेटलेट्स चढ़ाना लाजमी होता है, लेकिन जब नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दी जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार स्थितियां क्या हैं। अब ये ट्वीट जरा देखिए, ये ट्वीट देखिए, जिस ट्वीट में आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, यूपी में ड्रग माफियाओं का राज चल रहा है। प्रयागराज से नकली प्लेटलेट्स का मामला सामने। हालांकि देखिए, अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बकायदा एक्स पर पोस्ट कर अपनी आपत्ति जाहिर की है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ड्रग का गोरख धंधा चल रहा है। विवेक तिवारी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। विवेक, देखिए, ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर खबर है। विवेक, नकली ड्रग्स का मामला हमेशा सामने आ रहा है। देखिए, आगरा का मामला सामने आया, लेकिन अब नकली प्लेटलेट्स का मामला डेंगू के मरीज पर चढ़ा दी गई। ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है। विवेक, देखिए, ये मामला प्रयागराज का है। जौनपुर के वो कारोबारी थे और जिनको डेंगू की शिकायत होने पर प्रयागराज में एडमिट कराया गया एक निजी अस्पताल में, और फिर वहां पर उनको ये शिकायत आई बाद में कि उनको नकली प्लेट चढ़ाई गई है और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच पड़ताल इसमें चल रही है। देखिए, प्रयागराज में कुंभ होने वाला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पर हैं। कल वहां पर प्रधानमंत्री को भी आना है। अखिलेश यादव इस बात को भली भांति जानते हैं। लिहाजा उन्होंने प्रयागराज की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के आज एक ट्वीट किया है। कहीं ना कहीं ये सरकार को घेरने की उनकी कोशिश है। इसके अलावा ही अपने ही इसी एक्स पोस्ट में उन्होंने एक और खबर को टैग किया है जो प्रयागराज से ही जुड़ी हुई है। एक मेडिकल संस्थान में किस तरह से दीवारें टपक रही हैं, दरारें पड़ गई हैं सरकारी संस्थान में। तो एक तरफ सरकार जहां दावा कर रही है कि प्रयागराज को लेकर के, कुंभ को लेकर के उसकी तैयारियां किस स्तर की हैं, वहीं प्रयागराज में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई कमियों को अखिलेश यादव उजागर करके सरकार को घेर रहे हैं। एक तरह से एक राजनीतिक विषय भी है। लेकिन हाँ, ये जो केस जौनपुर के कारोबारी के साथ हुआ है, इसके मामले में प्रदेश सरकार ने जांच बिठा दी है, एफआईआर इसमें दर्ज कर ली गई है। और जाहिर सी बात है, हम यही कह रहे हैं कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है। विपक्ष लगातार यूं कह सकते हैं सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, हर एक मामले को लेकर घेरता है, जो कि लाजमी भी है। लेकिन विवेक जी, वाकई में ये बहुत गंभीर मामला है। नकली ड्रग्स का मामला सामने आया, एक व्यक्ति की मौत हो जाती, तो गोरख धंधा कब से चल रहा है, ये भी जाना बहुत लाजमी है ना। बिल्कुल, ये बात तो सही है। अगर इस खबर के, इस घटना की बात करें तो ये अपने आप में ये पहला ऐसा मामला है कि नकली प्लेटलेट्स कैसे चढ़ाई जा रही हैं और जान का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने ये प्लेटलेट्स चढ़ाई थी। कहाँ से ये प्लेटलेट्स आई है, ये अब काम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे और ये पता लगे कि ये आता कहाँ से है और आखिर इसको कौन कौन लोग और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में काफ़ी हलचल है और जो लैब हैं और जहाँ से ये ब्लड बैंक्स हैं, इन सारी जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है कि थोड़ा सा वो भी ध्यान दें कि ये कहाँ से हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्लड बैंक से, किसी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से तो ये नहीं आया होगा, ये कहीं और से आया है। तो एक पूरा रैकेट है जो इसके पीछे काम कर रहा है, जिसको लोगों की जान की परवाह भी नहीं है। अब डॉक्टर ने जिसने प्लेटलेट्स को चढ़ाया, उसका दोष इसमें कितना है ये देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें डॉक्टर का भी नाम है।
चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया, आगे जांच पड़ताल की जाएगी।